हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे। इस समय हम सेट नंबर 4 स्टार्ट किए हुए हैं। सेट नंबर 4 है और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। ठीक है, आज जो सेशन होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 से होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां क्यों कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, आपको मालूम होगा सम और विषम से क्या मतलब है। सम से मतलब है कि जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, और विषम से मतलब है जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। और क्यों जो है यहाँ पे उसको बोला हुआ है कि ये कोई इंटीजर है। ठीक है ना, क्यों जो है वो इंटीजर है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम प्रूफ देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बोला हुआ है, सबसे पहले हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक ना, और हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या निकल करके आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कही गई है, तो हम यहाँ पे मानते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं यहाँ पे, समझिए आप। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ए हमने कोई जो है वो धनात्मक पूर्णांक माना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप 6q+1 को देखो, 6q+3 को देखो, 6q+5 को देखो, तो इससे आपको क्या यहाँ पे समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि 6 जो है वो भाजक है, q जो है वो भागफल है और 1 जो है वो शेषफल है। सेम 6 जो है यहाँ पे भाजक है, q जो है वो भागफल है, 3 जो है वो शेषफल है, जो रिमाइंडर है। ठीक है ना, 6 यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो ये आपको एक परिमेयका मालूम होगी, आपने चैप्टर 1 में परिमेयका पढ़ी होगी, यूक्लिड जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयका। यूक्लिड विभाजन परिमेयका क्या है, a बराबर bq+r, जहां r जो होता है वो क्या होता है, 0 या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। मीनिंग आपको एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, परिमेयका लिख देता हूँ। a बराबर bq+ क्या होता है, r होता है, और यहाँ पे जो r होता है वो 0 या फिर 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। इससे क्या होता है, छोटा r का मान, यानी कि भाजक से जो है वो जो शेषफल होता है वो छोटा होता है। ठीक है ना, क्या होता है, छोटा होता है। भाजक से जो है वो शेषफल क्या होता है, छोटा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या समझ में आता है कि देखो, b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, b के प्लेस पे क्या आ रहा है, b के प्लेस पे तो 6 आ रहा है, q के प्लेस पे तो q हाई है, r के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखो b के प्लेस पे तो 6 आ रहा है, q के प्लेस पे q तो हाई है, और 3 के प्लेस पे आपके पास क्या r है, रिमाइंडर है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से आपको ये चीज क्लियर कट बिल्कुल है। तो यहाँ पे अगर आप सोचो तो b का आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, b बराबर क्या है, आप कहीं से भी देखो b बराबर आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से b बराबर पता चल रहा है कि कितना है, 6 है। ठीक है, तो b बराबर तथा b बराबर हम कितना ले लेते हैं यहाँ पे, 6। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयका हम लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयका से a बराबर bq+r, और जस्ट अभी हमने आपको बताया हुआ है कि जो r है वो 0 या फिर 0 से बड़ा
लेकिन b से यहाँ पे क्या है, छोटा है। r का मान 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और या फिर जो है वो b से क्या होगा, छोटा होगा। आप ही खुद सोचो, ठीक है। b से छोटा हम क्यों बोल रहे हैं, b से छोटा अगर नहीं हुआ, r का मान जो है यानी कि शेषफल जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, भाजक से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो एक बार और भाग चला जाएगा ना। जब कम होगा तभी तो भाग नहीं जाएगा, फिर उसको डेसिमल में आपको ले जाना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, a के प्लेस पे तो a है ही है, b के प्लेस पे हमने क्या बोला हुआ है, 6 है, तो यहाँ से 6 और आपके पास क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, r की यहाँ पे वैल्यू होगी आपके पास, r बराबर होगा आपके पास 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये r की वैल्यू यहाँ पे हो सकती नहीं हो सकती। हमने क्या बोला हुआ है कि जो है r जो है वो कितना है, इससे छोटा है। r जो है यानी कि जो रिमाइंडर है वो इस से क्या है, यहाँ पे छोटा है, मतलब भाजक से जो है वो क्या है, छोटा है। तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, r बराबर 0 अगर हम देखते हैं तो r बराबर 0 पर तो a बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 क्यों प्लस क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर आ जाएगा आपके पास क्या, 6 क्यों। r बराबर अगर हम 1 रख देते हैं तो यहाँ से आपके पास अगर आप a बराबर निकालोगे तो 6 क्यों प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप r बराबर 2 रख देते हो तो यहाँ से a बराबर 6 क्यों प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से r बराबर 3 रख देते हो तो a बराबर 6 क्यों प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप r बराबर 4 रख देते हो तो a बराबर 6 क्यों प्लस क्या हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा। और अगर आप r बराबर 5 रख देते हो तो a बराबर 6 क्यों प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो a है, a जो कि हमने क्या माना हुआ है, कोई धनात्मक पूर्णांक माना हुआ है, ठीक है। तो a जो है इस रूप का हो सकता है, मतलब 6 क्यों रूप का हो सकता है, 6 क्यों प्लस 1 के रूप का हो सकता है, 2 के रूप का हो सकता है, 3 और 4 5, है ना, इस रूप का क्या है, हो सकता है। तो देखो a संख्याओं 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 4, 6 क्यों प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। अगर आप इसमें देखो 6 क्यों को देखो तो 6 को एक अलग से मैं लेता हूं, यहाँ पे देखिए 6 क्यों को 2 इंटू 2 क्यों, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, 3 क्यों लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 2 से कट रहा है, ये देखो 2 से ये कट जा रहा है, ठीक है। अगर आप 6 क्यों प्लस 2 को ले लो, 2 यहाँ पे कॉमन करेंगे, 3 क्यों प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 2 से कट रहा है, ये देखो 2 से कट रहा है, इसका मीनिंग है 3 क्यों प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप 6 क्यों प्लस 4 ले रहे हो तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 क्यों हो जाएगा प्लस आपके पास 2 हो जाएगा। 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये इससे हमें यह समझ में आता है कि जो 6 क्यों है, 6 क्यों प्लस 2 है, 6 क्यों प्लस 4 है, ये 2 से क्या है, डिविजिबल है। 2 से क्या है, डिविजिबल है, मतलब 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये तो क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक हो गए कि नहीं हो गए। 2 से कट रहा है, इसका मीनिंग सम धनात्मक पूर्णांक हो गए ना। तो आपको यहां पे क्या है, पता चल रहा है कि 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 4, ये सब क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो बताइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5 के रूप का हो जाएगा। यही आपको क्या करना, प्रूफ करना। उम्मीद करते हैं ये चीज हमने जो आप समझाई वो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए चूंकि 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 4 2 से विभाज्य है, इसीलिए ये है सम धनात्मक पूर्णांक है,
सम धनात्मक पूर्णांक हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होगा। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको प्रॉपर इसमें इसको समझना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा हुआ है यदि कॉसेक ए 2 है तो tan ए sin ए cos ए मान ज्ञात कीजिए। कॉसेक ए बराबर आपको 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन में क्या आप सोच सकते हो, यहाँ पे अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ठीक है, ये 90 डिग्री ए, इसका नाम हम बी दे देते हैं, इसका नाम हम सी दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ए लिया हुआ है तो आपको एंगल देखना है ये वाला। ठीक है, आप ध्यान से समझिए इसको, मैंने कई बार रिपीट किया हुआ है। अगर अपनी पिछले भी सेशन अगर देखे होंगे तो इस बात पर मैंने जो है ट्रिगोनोमेट्री में यही जो है बेस है। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बस इसको आपको समझना होता है यहाँ पे। तो ए आपको देखना है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो बताइए क्या हो गया, ये आधार हो गया। एंगल के सामने की जो आपके पास साइड होती है वो आपके पास क्या होती है, उसको हम लंब बोलते हैं। और जो 90 डिग्री होता है उसका जो सामने बिल्कुल जस्ट सामने जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी पहले से। ठीक है, तो अगर हम कॉसेक ए बताओ, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कॉसेक जो है वो क्या है, साइन का उल्टा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है या नहीं होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, और आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो जब उल्टा कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे जो है लंब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कर्ण, तो कर्ण क्या है, इसको हम लिखेंगे ऐसे, लिख सकते हो ना, इसको 2/1 लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं, 2/1 इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण तो ये वाला है, तो यानी कि ये 2 हो गया। ठीक है ना, और आपके पास लंब क्या है, तो लंब आपके पास ये वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप इसको कुछ भी ले लो, 2K ले लो, इसको आप 1K ले लो, इसका कोई मसला नहीं। ठीक है ना, ऐसे आप इसको ले सकते हो यहाँ पे। चलिए, तो अब हम देखते हैं, हम ये पहले क्या कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम पाइथागोरस लगा देते हैं समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे कर्ण देखोगे तो कर्ण क्या है, AC है। लंब देखोगे तो आप लंब जो है ये है आपके पास BC। आधार देखोगे तो आप यहाँ पे AB है। इतना क्लियर है आपको। AC देखोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 2K। BC देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां से BC हमको यहां से दिखाई दे रहा है 1K। आप AB देखोगे तो AB आपको मालूम ही करना है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4K स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके पास तो है ही है, ये 4K स्क्वायर। इसको इस साइड ले आएंगे तो K स्क्वायर, ये AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 3K स्क्वायर AB स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, क्या करते हैं हम, इधर AB बराबर निकालेंगे तो इसका इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। इतना क्लियर है कि नहीं, इधर का स्क्वायर हटाया तो उधर अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। किसका कैंसिल होगा, केवल K का कैंसिल होगा। ठीक है ना, किसका रूट कैंसिल होगा। अगर आप इसको यहाँ नहीं समझे हो तो इसका मीनिंग मैं अलग अलग इसको लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि ये चीज यहाँ पे ना, इधर स्क्वायर हटाया, इधर हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। अरे बराबर में इसको आप इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, उसका कोई मसला नहीं। ठीक है, तो AB ये हो जाएगा, इसका मीनिंग है अंडर रूट 3 अंडर रूट K स्क्वायर। इसको आप अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, दोनों को साथ में मिला दोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3K स्क्वायर हो जाएगा। इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3K। यहाँ से ये निकल के आया अंडर रूट 3K। क्लियर, हमको ये निकालना है यहाँ पे, समझिए। ये हमको यहाँ पे मालूम करना है, समझिए। 1/tan, बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, 1K है। आपको यहाँ पे ध्यान देने चलना है, 1K। आधार क्या है, आधार आपके पास ये वाला हो जाएगा अंडर रूट 3K, है ना। ये प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे क्या है, लंब 1K है। कर्ण क्या है, 2K है। ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण आपके पास क्या है, ये चीज। क्लियर आपको, इतना आपको क्लियर। बस हमने इससे वैल्यूज यहाँ पे पुट करा हुआ है बस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम पलट देंगे, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे 1, इसको पलट देते हैं हम। ठीक है, ये चीज हमने कुछ नहीं करा हुआ है। 1/1K और बटे कितना था, अंडर रूट 3K था। तो नीचे यही तो, नीचे अंश और हर यही वाला नीचे बराबर था, अंश और हर में दिया हुआ था। तो बस उठा करके इसको हमने ऊपर कर दे, इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है, इसको पलट करके ऊपर लिखा था अंडर रूट 3K और 1K नीचे आ गया। ठीक है, बस यहाँ से देखिए, इसको भी हम पलटते हैं। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तब इसको हम पलटते हैं। ठीक है, इसको हम इससे गुणा करवा देते हैं, 2K प्लस अंडर रूट 3K बटा कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। ठीक है,
हमने कुछ नहीं करा हुआ है, बस इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया प्लस हमने इतना ऐड कर दिया, पूरे के नीचे हमने 2k यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल कितना हो जाएगा, √3 बच जाएगा केवल, प्लस 1k बटा 2k गुणे, अब पलट करके इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये 2k बटे 2k प्लस √3k। ठीक है, तो ये से ये आपके पास पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1k बटे, आप यहाँ से देखोगे 2k √3k। क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे बराबर √3 प्लस, आप यहाँ से k कॉमन कर लो, ये चीज़। ठीक है, ये यहाँ से k से k भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये चीज़ यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका गुणा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, इसका गुणा इसके साथ कराते हैं। तो देखो इसका गुणा इसके साथ कराओगे पूरा का, ठीक है ना, तो पहले तो क्या आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। समझिए आप, ठीक है, एक बार इसका गुणा हमने इसके साथ कराया, एक बार इसका गुणा हमने इसके साथ कराया। जब इसका गुणा इसके साथ कराया तो 2√3 हो गया, इसका गुणा इसके साथ कराया तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, प्लस का क्या हो गया, 1 बटे है आपके पास 2 प्लस √3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2√3 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस √3 हो जाएगा। क्लियर है आपको? इतना आपको क्लियर है? मैं यहाँ पे अब इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, उसके बाद में मैं फिर इसके आगे सॉल्व करता हूँ इसको। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा आपको ध्यान से सुनना है। आपको यहाँ पे cosec a बराबर 2 दे रखा था, तो cosec a बराबर 2 दे रखा था, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल बनाया हुआ है। उसमें हमको ये a है, चूंकि a बोला हुआ है तो इसलिए हमने इसको a लिया, मतलब इसको एंगल लिया। ये क्या है, 90 डिग्री है, तो ये तो आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, और 90 के सामने का जो है वो कोण हो जाएगा। तो cosec थीटा बराबर हमको मालूम है, cosec थीटा बराबर होता है क्या, कोण बटे लंब होता है। ठीक है, तो कोण हमने क्या देखा, कोण ये आपके पास 2k है ना, और लंब हमने क्या देखा, लंब आपके पास हमने 1k यहाँ पे लिया हुआ है। पाइथागोरस लगा दिया, तो पाइथागोरस लगाने के बाद ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा हुआ है। पाइथागोरस लगाने के बाद हमको यहाँ से जो आपके पास एक जो आधार मिला हुआ है AB जो है वो √3 के निकल करके आया हुआ है। इसको हमने सॉल्व करा हुआ इस तरीके से यहाँ पे, और बस हमको सारी वैल्यू यहाँ से मालूम चल जाएंगी। ठीक है, साइन क्या है, कॉस क्या है, सेक कॉसेक जो भी है सारा कुछ यहाँ से हमने क्या करा है, पुट कर दिया। यहाँ पे 10 पुट कर दिया, 10 पुट करा तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब आपके पास क्या है, 1k है, और आधार आपके पास क्या है, √3k है, तो लंब बटे आधार हमने लिख दिया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है, तो लंब हमको दिखाई दे रहा है, लंब क्या है आपके पास 1k है, और लंब बटे कोण आपके पास कितना है, 2k है, तो 1k बटे कितने लिख दिया, 2k बटे 1 प्लस cosec a बराबर आधार बटे कोण होता है, तो आधार हम √3k देख रहे हैं, है ना, cosec a प्लेस पे। ठीक है, √3k और कोण बटे आपके पास, अगर आपके पास क्या होता है, यानी कि आधार बटे कोण, तो कोण आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2k दिखाई दे रहा है, तो 2k यहाँ पे लिख दिया। इसको हमने क्या करा हुआ, बस पलट दिया हुआ है, 1 बटे 1k बटे कितना, √3k, तो इसको पलट दिया, एक को ऊपर लिखा और इसको पलट करके ऊपर लेके गए, तो ठीक है ना, तो k से k यहाँ पे कैंसिल भी कर दिया। प्लस यहाँ पे इसको हमने एज लिखा हुआ है, इसका पहले गुणा हमने इसके साथ करवा दिया है, ठीक है ना, और प्लस हमने √3k लिख दिया, पूरे के नीचे हमने 2k लिख दिया। यहाँ पे हमने काट दिया तो केवल √3 बचा। यहाँ पे इसको हमने पलटा दिया, ठीक है ना, 1k बटे 2k, और गुणे पलट करके ऊपर गया, 2k ऊपर चला गया, ये चीज़ नीचे आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये से ये आपके पास भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। तो √3k प्लस 1k यहाँ पे बचा, बटे 2k प्लस √3k यहाँ पे। √3 प्लस 1k, k कॉमन कर लिया यहाँ से, तो 2 प्लस कितना हो गया, √3 बच गया अंदर, k से k भी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये बच गया यहाँ पे। ठीक है,
अब हमने क्या करा, इसका गुणा इसके साथ करवा दिया तो 2√3 हो गया, इसका गुणा इसके साथ कराया तो 3 हो गया, प्लस का 1 था तो उसको लिखा हुआ है बटे नीचे 2 + √3 हो गया यहाँ पे। अब आगे हमने क्या करा हुआ है, इसका हमने इसको साथ ऐड किया हुआ है तो 2√3, 3 और +1 कितना हो जाएगा 4 हो गया, नीचे के नीचे आपके पास 2 + √3 है। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। तो आप यहाँ देखो, इसके आगे आप देखो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 2 जा 4 तो 2 बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं, हमने यहाँ पे 2 कॉमन करा हुआ है तो √3 बचा और यहाँ कितना बचा 2 बचा, बटे 2 + √3, ये है आपके पास। क्लियर आपको। अब देखो यहाँ पे 2 + √3 और यहाँ पर भी 2 + √3, आगे पीछे। चलिए एक बार देख लो, मैं फिर से इसको लिखे देता हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस में है, इसका कोई मसला नहीं, ये चीज़ क्लियर, ठीक है। यानी कि इसको हमने आगे पीछे लिख दिया, इसको कोई मसला नहीं, ठीक। अब देखो ये ऊपर नीचे बराबर हो गया ना, तो कट गया, कितना आ गया, ठीक है। यानी कि इसका जो मान है वो कितना आया है, 2 निकल करके आया हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना था, तो इसका मान कितना आया 2 आया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको पूरी तरीके से। सारे आपको इसमें क्या करना है, इसको आपको एक बार रिपीट करना है, खुद यहाँ पे सॉल्व करना है, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक खंड को आपको सॉल्व करना है, 2 खंड दिए हुए हैं तो दोनों खंड हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको खंड का दे रखा है, तो देखते हैं पहला क्या है, समीकरणों x - y + 1 बराबर कितना है 0 है, और 3x + 2y - 12 बराबर कितना है 0 है, का एक ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित कीजिए। ये तो आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी हैं, उन दोनों इक्वेशन से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद में आपको एक्स अक्ष से वहाँ पे त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, जो आपने ग्राफ वहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, छायांकित भी करना है, ठीक है। तो समझिए 2 इक्वेशन दे रखी हैं, x - y + 1 बराबर क्या है 0 है। इसको थोड़ा सा हम -y बराबर -1 लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1। हमने कुछ नहीं करा, x - y इसको हमने उस साइड भेज दिया तो माइनस में लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आपको बोला हुआ है 3x
प्लस 2y माइनस का 12 है ना। 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0 है। इसको हम क्या कर देते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12। इसको हमने दूसरा इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। इसमें हमने 1 को उस साइड भेज दिया, इसमें हमने 12 को उस साइड भेज दिया। ग्राफ आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, टेबल बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। टेबल देखो हम कैसे बनाते हैं, समीकरण 1 के लिए हमें टेबल बनाना है पहले। दो ही लेते हैं, ठीक है। देखो अगर हम यहां पे y की वैल्यू 1 रख देते हैं, समझिए y बराबर 1 अगर पुट करते हैं तो देखो x माइनस वाई बराबर कितना है, माइनस का 1 है ना। y बराबर 1 आपको पुट करना है, x ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, क्या आ जाएगा 0। x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि अगर x y बराबर 1 है, y बराबर 1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर आपको, y बराबर 1 है तो x बराबर क्या आ गया 0 आ गया, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा हुआ यहाँ पर हमने y बराबर क्या रखा हुआ है 1 रखा हुआ है, ठीक है। y बराबर 1 रखा तो 1 जो है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, चूंकि माइनस का पहले से है, माइनस का 1 प्लस का 1 कट के 0 हो जाएगा, x बराबर 0 आ गया। अगला देखिए, अगर आप y बराबर 2 ले लो, y बराबर क्या ले लो 2 ले लो, तो देखो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 है ना यहाँ से, तो x माइनस 2 माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 प्लस का क्या हो गया 2 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा। अगर आप क्या बोले x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है 2 है तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। y बराबर 2 है तो x बराबर कितना है 1 है। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमने साढ़े यहाँ पे क्या कर दी है बना दी है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, टेबल आपको बनानी पड़ेगी, टेबल आपको क्लियर होना चाहिए बस। इसका आप लिखना चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, अब इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं समीकरण 2 के लिए सारणी। देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं दो इक्वेशन, अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं, समझिए y बराबर हम क्या रख देते हैं यहाँ पे 0, तो इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y बराबर कितना है 12 है। क्या काम है y बराबर 0 पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, थ्री 1 जा 3, 3 4 जा 12, x बराबर 4 हो गया। मीनिंग ये है कि अगर y बराबर 0 है, ठीक है, तो x बराबर कितना है 4 है। क्लियर आपको। अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x बराबर 0 पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ पे हम पुट करते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12 है, 3 गुणे कितना है 0 है, प्लस 2y बराबर कितना है यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो ये 0 है प्लस 2y बराबर 12 है, 2y बराबर 12 है, y बराबर ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। मीनिंग ये है कि x बराबर अगर आप 0 पुट कर रहे हो
ठीक है, x बराबर क्या पुट कर रहे हो 0, तो y जो निकल करके आ रहा है वो 6 आ रहा है। y क्या निकल करके आ रहा है 6 निकल करके आ रहा है। उम्मीद करते हैं ये जो हमने टेबल बनाई हुई है इसको हमने सॉल्व भी किया हुआ है। इसका सॉल्यूशन भी आप इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। टेबल का मीनिंग ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे जो निकाला हुआ है वही होगा, 0 होगा 0 0, यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ऐसे इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। बस आपको नंबर वो लेना है जो नंबर आपको प्लॉट करने में क्या हो, सरलता हो। यानी कि जब आप यहाँ पे ग्राफ बनाओ तो ग्राफ बनाने में आपको आसानी लगे। मतलब जो अगर आप पूर्णांक लोगे, ठीक है ना, 1 लोगे, -1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, तो आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी ग्राफ बनाने में, ठीक है। अगर डेसिमल में आ गया 1.5 या 1.75 जो है 8.95 ऐसे कुछ आ गया तो वहाँ पे ग्राफ बनाने में थोड़ी सी आपको असुविधा हो सकती है। इसीलिए ज़्यादातर जो कोशिश करिएगा कि जो है जो वैल्यूज़ आए वो किस में आए, जो वैल्यूज़ आए वो आपको पूर्णांक का इंटीजर आए, ठीक है। तब आपका ग्राफ सही से बनेगा और आप आसानी से वहाँ पे कर पाओगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं ग्राफ। आपको मालूम है कि ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। इसके राइट साइड आप देखोगे तो क्या होती है, प्लस की वैल्यूज होती हैं, और इसके इस साइड देखोगे तो माइनस की वैल्यूज होती हैं। इसके ऊपर देखोगे आप, है ना, ऊपर प्लस की वैल्यूज होती हैं और नीचे जो है वो माइनस की वैल्यूज होती हैं। ये आपको सभी को मालूम है। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये सभी को मालूम है क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। इसको हम एक्स डैश बोल देते हैं और इसको हम वाई डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड देखोगे तो आप 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमने यहाँ पे नंबर इस पे दिखा दिए हैं। अब आप देखते हैं सारणी की तरफ देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे तो x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है 0, क्योंकि यहीं से क्या होता है, स्टार्ट होता है। x 0 है तो y कितना है 1 है, y 1 है, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक गोला टाइप बना देना है या फिर आपको एक पॉइंट रख देना है, ठीक है ना, ताकि आप वहीं से ग्राफ बनाने के लिए आपको सुविधा हो। वहाँ पे आप जान सको कि यहाँ पे हमने खींचना है यहीं से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया है। x क्या है 1 है, x देखिए 1 है तो y कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे आप बराबर करो सीधा, ये ठीक है, ये यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। तो इसको आप ऐसे खींच दो, ये ठीक। आगे देखिए, इसमें देखते हैं हम x क्या है 4 है, x यहाँ पे देखो 4 है, ठीक, क्लियर है। x 4 है तो y कितना है 0 है, बिल्कुल यहीं पे, ठीक है। x 4 है तो y 0 है, मतलब यहीं पे हो जाएगा। आगे देखें, x 0 है, x 0 है तो y कितना है 6 है, x 0 है तो y 6 है, मतलब यहाँ पे। तो इसको आपको क्या कर देना है, मिला देना है। ध्यान से मिलाते हैं तो सीधी लाइन जाएगी। अब इसको हम मिला देते हैं, ये हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। नाम लिख देते हैं किसके लिए ग्राफ है। ये जो हमने पहले ग्राफ खींचा हुआ है ये इसके लिए है, किसके लिए है, x, आपको लिख देना x - y बराबर -1 के लिए ये ग्राफ है। और ये जो ग्राफ हमने अभी जस्ट खींचा हुआ है ये 3x + 2y बराबर किसके लिए है, 12 के लिए ग्राफ है। इसके आपको निर्देशांक लिखने ही, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, आपको सभी को मालूम है कि x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पे
एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु पे वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है, यानी कि एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु पे वाई अक्ष का निर्देशांक 0 होता है। यानी कि एक्स अक्ष पे आप कहीं पर देखोगे तो वाई वाला जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और सेम इसी तरीके से अगर आप वाई के किसी भी बिंदु पे देखोगे, ठीक है, वाई जो वाई अक्ष है इसके किसी बिंदु पर देखोगे तो एक्स अक्ष वाला निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो जो कि एक्स अक्ष है तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, वाई वाला निर्देशांक 0 होगा ना। क्लियर है कि नहीं, ये हो जाएगा। ये कहाँ पे काटा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, काटा हुआ है। मेरे हिसाब से ये कहाँ पे काटा हुआ है, अभी इसको मैं अभी वेरीफाई भी करूँगा कि एग्जैक्ट सही जा रहा है या कि नहीं सही जा रहा है, ठीक है। इसको मैं चेक करके ही लिखूँगा, अभी मैं नहीं लिखूँगा इसको, ठीक है। ये हमें मालूम है ये क्या है, पहले आपको क्या लिखना, पहले एक्स वाला निर्देशांक लिखना होता है, फिर वाई वाला निर्देशांक लिखना होता है। तो यहाँ पे ये 1 कामा कितना है, 2 है। क्लियर है कि नहीं, ये 1 है फिर क्या है 2 है। अगर आप और कहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है आपके पास, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला भी हम चेक करते हैं, ये वाला क्या है। आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि आपको त्रिभुज के शीर्षों के क्या बताने हैं, निर्देशांक आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको यहाँ पे मालूम करने हैं। तो अगर हम ये वाला पॉइंट अगर देखेंगे, ये यहाँ से क्या कर रहा है, निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, तो इसका मीनिंग है यहाँ पे हमने क्या खींचा हुआ है, एक तो हमने ये दिखाया हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे अगर हम -1, अगर x जो है अगर ये -1 से जा रहा है ना, आपको दिखा रहा है क्योंकि ये भी तो x अक्ष है। आपको यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के पटल को छायांकित करना है, ठीक है। x अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज के, तो ये x अक्ष, तो x अक्ष तो आपके पास ये है ही है और आपके पास रेखा ये है ही। तो x अक्ष पे ये वाला भी देखो यहाँ से जा रहा है, तो ये भी तो x अक्ष वाला आपको लेना पड़ेगा। एक तो x अक्ष वाला ये हो गया और एक तो आपके पास एक्स अक्ष वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और ये आपके पास ग्राफ तो ही है, यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो एक तो आपके पास ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं और हम इसको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि देखते हैं क्या क्या है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x बराबर -1, x बराबर -1, तो x बराबर -1 पे है तो y वाला क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। x बराबर अगर -1 है तो y बराबर क्या होना चाहिए, क्योंकि x अच्छे तो y वाला क्या होगा, 0 होगा। अगर ये यहाँ पे अगर आपका होगा, इसको मैं चेक करके देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमने अभी x -1 बराबर x - y बराबर कितना, -1 लिया हुआ है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। -1 अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो अगर हम -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, x -y बराबर कितना, -1। x क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, x के प्लेस पे पुट करते हैं, ठीक है। x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यानी कि आपको हमने क्या बताया है कि अगर ये -1 है, -1 यहाँ पर अगर ये यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि -1, 0 इस त्रिभुज में आएगा, x अक्ष और ग्राफ के बीच में, ठीक है। उसके शीर्षों में एक आएगा, एक शीर्ष ये वाला हो जाएगा, एक शीर्ष ये वाला। अगर ये शीर्ष होगा तो कहने का मतलब x बराबर -1 जब रखोगे तो y 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये होगा तो इसी बात को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो x के प्लेस पे हमने क्या लिखा, -1 लिखा। तो -1 हमने अगर लिखा हुआ है तो -1, इसको हम इस साइड लेके आते हैं तो ये +1 हो जाएगा, और इसको हम उस साइड लेके चले जाते हैं तो ये +y हो जाएगा। अब देखो ये कट जा रहा है ना, तो y बराबर क्या आ रहा है, 0 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये वाला भी आपके पास हो जाएगा, -1, 0। -1, 0 भी इसके क्या है, निर्देशांक, मतलब जो त्रिभुज है उस त्रिभुज में ये वाला भी आपके पास आता है, -1, 0। इसको मैंने यहाँ से वेरीफाई भी कर दिया है, यहाँ पे हमने चेक करके आपको बता दिया है कि अगर ये वाला है -1, तो यहाँ पे जब हम पुट कर रहे हैं ना -1, यहाँ पे हम इस रेखा वाले समीकरण में इसमें जब हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे -1 जब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो इसको क्या y वाला 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर जो y वाला निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपको यहाँ पे 0 दिख भी रहा है। तो एक तो ये हो गया और एक आपके पास ये वाला हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसको अगर हम चेक करें तो क्या हो सकता है, ये इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इसको चेक करें, इसको हम डायरेक्टली चेक करते हैं, बाकी इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू निकल करके आएंगे। उतना बड़ा हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। हम देखिए कैसे चेक करते हैं। ये हमको एक तो दिखाई दे रहा है, ये इसके जस्ट सामने
इसका मीनिंग है कि y बराबर 3 होगा, y बराबर 3 होगा तो आपके पास ये मालूम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप y बराबर 3 रख दोगे तो आपके पास x वाला अपने आप मालूम चल जाएगा, ठीक है। y बराबर 3 होगा, y बराबर अगर 3 है, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर जो आएगा वही वाला उसका मान हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 3, आप देखो y बराबर 3, इसके बाद अगर हम रख देते हैं तो x बराबर ये आप जो भी निकल करके आएगा वो आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम अगर सॉल्व भी कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ। ओवरऑल मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इसके मान होने चाहिए वो जो है 2,3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2,3। तो 2,3 होंगे या नहीं होंगे, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2,3 तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें 2,3 यहाँ पे पुट कर देते, चलो हम दोनों इक्वेशन में देखेंगे 2,3 अगर पुट करेंगे तो ये इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या कर देगा, बराबर कर देगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा फिर। चलिए मैं इसको भी वेरीफाई करता हूँ, समझिए आप। यहाँ पे अगर हम x बराबर, आप क्या बोला हमने, 2, y बराबर हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करना, इसको मैंने क्या बोला हुआ, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। 1 और 2 इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y आपको मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा, जहाँ पे काटेगा वही उसके निर्देशांक त्रिभुज में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये आपके पास हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, x के प्लेस पे और y के प्लेस पे यहाँ पे 3 यहाँ पे, ठीक है, बराबर क्या, -1। देखिए -1 बराबर -1 हो रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि एक तो 3 है और एक आपके पास क्या है, 2, x पे 2 है और y पे कितना 3 है। इससे भी हो रहा है, इस वाले को भी हम चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे तो क्लियर है, इससे क्या क्लियर है, तो इससे देख लेते हैं हम। 3x प्लस क्या है, 2y बराबर कितना है, 12 है। x कितना है, 2 हमने बोला हुआ है, और ये y कितना है, 3 है, बराबर कितना है, बिल्कुल ये भी क्या है, राइट है। तो ये जो होगा यही है, ठीक है। ये आपके पास कितना है, 2,3, ये वाला। तो जो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है, समझिए। मैंने वेरीफाई करके आपको दिखा दिया कि ये वाला भी हमने वेरीफाई कर दिया और ये वाला भी वेरीफाई यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आप देख रहे हो क्या है, एक तो 4,0 है, मिल ही रहा है आपको, और एक हमने यहाँ पे दिखा दिया -1,0 दिखा दिया, और एक हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया 2,3। तो ये त्रिभुज के शीर्षों के क्या है, निर्देशांक है। इसको छायांकित करने की बात है, तो ये देखो इसको हमने छायांकित कर दिया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। शीर्षों के निर्देशांक एक 4,0 है, एक -1,0 है, और एक आपके पास 2, कितना है, 3 है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आपको इसका प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।